उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धुनिया में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन खेत छोटे थे, इसीलिए उसकी आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। फिर भी उसका परिवार खुश रहता था। रामू के पास एक कुत्ता था, जिसका नाम था शेरू। वह साधारण सा दिखता था, भूरी चमड़ी, काले कान और चमकती आंखें, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। शेरू बचपन से ही रामू के साथ था और वह पूरे गांव में अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए मशहूर था। खेत और घर का रखवाला हर सुबह जब रामू खेतों की ओर जाता, शेरू उसके पीछे पीछे चलता। वह खेत की मेड़ पर बैठकर इंतजार करता कि मालिक काम पूरा करे। शाम को जब रामू वापस लौटता तो शेरू उसके साथ साथ घर तक आता। रात में जब सब सो जाते, शेरू घर के बाहर पहरा देता। गांव के लोग कहते, रामू गरीब जरूर है, लेकिन उसके घर के पास कोई चोर फटक नहीं सकता, क्योंकि शेरू है ना। बच्चों का साथी रामू के दोनों बच्चे सोनू और पिंकी शेरू को बहुत प्यार करते थे। वे कभी उसके साथ दौड़ते, कभी उसे रस्सी से घसीट कर खेलते, कभी उसके कान खींचते। लेकिन शेरू कभी गुस्सा नहीं करता, उल्टा वह अपनी पूंछ हिलाकर और भी मजे से खेलने लगता। खतरे की आहट एक बार गांव में यह खबर फैली कि आसपास जंगली भेड़िए घूम रहे हैं। कई लोगों की बकरियां और मुर्गियां रात में गायब हो गई थीं। सब लोग बहुत डर गए। उस दिन रामू ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए और बच्चों को समझाया कि बाहर मत जाना। रात काफी ठंडी थी, सब लोग सो चुके थे, लेकिन शेरू जाग रहा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। शेरू के कान खड़े हो गए। उसने भौंकना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर रामू उठ गया, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आया। शेरू की बहादुरी अचानक एक भेड़िया झोपड़ी की बाड़ फांद कर अंदर घुस आया। वह सीधा मुर्गियों की ओर बढ़ा, लेकिन शेरू ने उसे देख लिया। उसने जोर से छलांग लगाई और भेड़िए पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िया बड़ा और ताकतवर था, लेकिन शेरू पीछे हटने वाला नहीं था। शोर सुनकर रामू और उसकी पत्नी बाहर निकले। उन्होंने जलती हुई मशालें उठाईं और भेड़िए की ओर दौड़े। लेकिन तब तक शेरू ने अपनी जान की परवाह किए बिना भेड़िए को इतना घायल कर दिया कि वह भाग खड़ा हुआ। परिवार की आंखों में आंसू। लड़ाई के बाद शेरू बहुत थक चुका था। उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। रामू तुरंत उसे अपने हाथों में उठाकर झोपड़ी के अंदर ले आया। उसकी पत्नी ने शेरू के घाव धोए और जड़ी बूटियों से पट्टी बांधी। सोनू और पिंकी रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, शेरू को कुछ हो न जाए। रामू की आंखें भी भर आईं। उसने शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, तू तो हमारे परिवार का सच्चा रखवाला है। गांव का हीरो कुछ ही दिनों में शेरू ठीक हो गया। उसकी बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई उसे सम्मान से देखता। बच्चे उसे हीरो मानते और बड़े लोग कहते, अगर इंसानों में भी शेरू जैसी वफादारी आ जाए तो दुनिया और भी सुंदर हो जाए। रामू का परिवार शेरू के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह उनके लिए सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि परिवार का सदस्य और सच्चा दोस्त था। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी और प्यार किसी जाति, रूप या दर्जे से नहीं मापी जाती। चाहे इंसान हो या जानवर, दिल में अगर समर्पण और सच्चाई हो तो वह रिश्ते को अमर बना देता है।